हेलो गाइस, दिस इज निशा जैन। आई एम द मॉर्निंग रिचुअल स्पेशलिस्ट। आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ग्रेट न्यूज है कि आज हमारे सामने एक ऐसे पर्सन है जिन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। एक बेस्ट पेरेंटिंग कोच के रूप में वो पर्सन वर्क कर रहे हैं और काफी सारे अचीवमेंट्स हैं। ऑलराइट, सो दोस्तों, मैं अपने मुंह से बताऊं इससे अच्छा रहेगा कि वो खुद अपने बारे में बताए, तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो बताना चाहूंगी दोस्तों, इनका नाम है आरती खंडेलवाल मैम, जो हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़ने का मकसद इनका क्या है और इन्होंने हमसे क्या क्या सीखा है और बेसिकली ये किस बैकग्राउंड से है, चलिए हम जानते हैं। तो आरती मैम, बताइए आप खुद के बारे में कि आप एग्जैक्टली करते क्या है, व्हाट्स योर बैकग्राउंड। यस, हेलो सभी को, जय श्री कृष्णा। मैं आरती योगेश खंडेलवाल। आई एम अ पेरेंटिंग कोच एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आज बसेरा क्लब। जैसा कि निशा मैम ने, सबसे पहले तो निशा मैम को बहुत बहुत थैंक यू एंड आप सभी को बहुत बहुत आप मतलब आगे के लिए बहुत बहुत गुड विशेस। और मैं अपने लिए बताना चाहूँ तो मैं आज बसेरा क्लब की डायरेक्टर हूँ। ये एक ऐसा क्लब है नागपुर का, और अब तो शायद पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है, जहां पर बच्चों, टीन्स और पेरेंट्स के लिए रेगुलर में एक्टिविटीज चलती रहती है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। चाहे वो एकेडमिक की चीजें हो, चाहे वो बहुत सारी क्रिएटिव की चीजें हो, डांस, ड्राइंग, पेंटिंग, रंगोली, माइंड पावर, सारी एक्टिविटीज चलती हैं। और इसके साथ अभी लॉकडाउन में हमने बहुत पॉजिटिवली लेके बच्चों और बड़ों के लिए, खासकर मम्मा लोगों और बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज की, जिसमें हमने उनको संस्कार, जो वैल्यूज कम हो रहे हैं हमारे देश के बच्चों के लिए, तो वो हमने दिया। और पूरी कोशिश करती हूँ कि कुछ नया लाते रहूं हमेशा। हमने सबसे बड़ा नागपुर का ग्रैंड काइट फेस्टिवल किया। उसके बाद लव बॉन्ड की बहुत अच्छा मैसेज दिया हमने वैलेंटाइन डे का। फिर मार्च में भी हमने बच्चों के एग्जाम से रिलेटेड चीजें कराई। बस उसके बाद ये लॉकडाउन के कारण हमने समर में भी बहुत एक्टिविटीज ली। जब मैं ये कर रही थी, और साथ ही साथ मैंने मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी तो मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरा एक 11 इयर्स का बेटा है कौशल, और एक 8 इयर्स का बेटा है हर्षल। तो वो दोनों भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्लब भी बहुत बढ़िया चल रहा है, चल रहा था और चलेगा। और इसके साथ आप लोगों से विश चाहेंगे कि आगे जो मैं पेरेंटिंग, एज अ पेरेंटिंग कोच, मैंने एक ठानी है, निशा मैम ने ही मुझे इंस्पायर किया है कि यस, एक बहुत बड़ा विजन रखना है, तो मैं कम से कम लाख से भी ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती हूँ। तो उसके लिए भी मेरी कोशिश चालू हो चुकी है। मैं बहुत जगह, बहुत समाज में फ्री वर्कशॉप्स एंड ऑल ले रही हूँ। पेड वर्कशॉप्स भी हमारे चल रहे हैं। तो ये थी मेरी नॉर्मल जर्नी। बस अभी के लिए अचीवमेंट बताऊं तो एज अ पेरेंटिंग कोच, मैंने जस्ट सोचा था, गणेशा में मैं बहुत बिजी रहती हूँ, रेगुलर मेरे जजमेंट से लेके सब एक्टिविटीज हर साल चलते हैं। बस इस साल मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो निशा मैम से जस्ट मैंने सजेशन मांगा। वो मुझे बहुत अच्छा पर्सनली भी गाइड कर रही हैं कि मैम, आई वांट टू बी, मतलब मेक अ रिकॉर्ड, और इसमें मैं पेरेंटिंग से रिलेटेड कुछ बनाना चाहती हूँ। और ये कहीं ना कहीं मेरे बेटे का बार बार आ रहा था कि मम्मा कुछ करो, कुछ बड़ा करो, आप इतनी मेहनत करते हो। तो फिर भी डाउट था, लेकिन ये डाउट जैसे ही निशा मैम ने बोला, आरती मैम, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट पेरेंट एंड यू कैन डू इट, बस वो दिन था, मैंने बिल्कुल हिम्मत दिखाई। और विद इन 4 डेज हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड रंगोली बना ली। वो भी अप्लाइड हो चुकी है और बहुत जल्दी रजिस्टर्ड हो जाएगी। बट जो हमने सोचा भी नहीं था, 40 घंटे कंटिन्यू वर्क करके दुनिया की सबसे बड़ी गणेशा रंगोली विद थीम। वो थीम तो थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी और कोरोना से रिलेटेड, लेकिन उसके पीछे जो एक बहुत बढ़िया चीज जो मैं दिखाकर खुश हो रही हूँ कि पेरेंटिंग, कि बच्चे ने एक इंस्पायर किया मम्मा को, तो ये चीज मैम ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। तो थैंक यू सो मच मैम। यस, यस। और यस, तो यदि आप बोलेंगे मैम, तो मैं मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग के लिए बताना चाहूंगी। यस, 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 बताइए।
देखिए, जब से लॉकडाउन चालू हुआ था ना, मैं एज अ एक्टिव मॉम, मुझे ना मेरी मम्मा ने एक चीज सिखाया है कि लेट नहीं उठना, लेट उठने वाले हमेशा पीछे होते हैं। तो मैम कभी भी लेट मैं भी नहीं उठती थी, और मैं हमेशा बच्चों को भी अपने साथ, चाहे मैं योगा सिखाने जा रही हूँ कहीं कहीं भी, मैं लेकर ही जाती थी। यहाँ नागपुर में फेमस है कि आरती अपने बच्चों को लेकर सुबह कहीं भी आ सकती है, मतलब कर सकती है। हम्म। मेरी एक एक्टिविटीज चल रही थी बच्चों के साथ। बट जैसे ही निशा मैम का पता चला, दीपक सर ने बोला, हम लोग काफी मैम का अनोखा ब्रेम और आर्ट बसेरा मिलके भी बहुत प्रोग्राम्स पहले ले चुके हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वाह, निशा मैम के साथ पर्सनल रोज इंटरेक्शन करने मिलेगा। एंड सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगी। निशा मैम, जो बोलते हैं ना, एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। निशा मैम दिखने में बहुत बहुत शांत दिखती है, बहुत कूल दिखती है, लेकिन उनको जब मैं रोज ऑब्जर्व कर रही हूँ ना, उनके पास इतना भर भर के नॉलेज है। और एक चीज मैंने निशा मैम से जो सीखी, मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ज्यादा बोलना या दिखाना जरूरी नहीं है। कभी कभी शांत रह के भी ऑब्जर्व करना, लाइक बहुत अच्छी चीज है। ये चीज मुझे निशा मैम की बहुत अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं मैं ऐसे नेचर की हूँ कि बस हर जगह दिखाना है, हर जगह करके दिखाना है। लेकिन नहीं, आज शांत रहकर, जो वो बोलती है कि 2011 से कुछ कर रही है, आज जब वो एक एक चीज हमसे शेयर करती है, जैसे आज की मॉर्निंग में उन्होंने हमें बहुत सारी बुक्स के नेम बताए जिससे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो वो बहुत बहुत यूजफुल बुक्स थी। उसमें से कुछ मैं बताना चाहूंगी। शक्ति है, मैजिक है, जादू, वो मैजिकल रॉक, मेरे बच्चे, मतलब मैं बताऊंगी आपको एमएमसी का भी जो मॉर्निंग होता है। लेकिन मैम, ये चीजें ऐसी है कि हम भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन रियल में रिचुअल्स कैसे फॉलो करना। और यदि मैम इस चीज में अपना 8 से 9 साल दे चुकी हैं, तो वो पूरे उस नॉलेज को हमको परोस रही हैं थाली में। तो बोलते हैं ना कि इतना कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमेशा हम भी एज अ ट्रेनर ये गाइड करते हैं कि यार, हमने तो 15 साल दे दिए, लेकिन उस 15 साल का निचोड़ हम आपको देने वाले हैं। तो एमएमसी में हमें वो 15 साल का निचोड़ मिल रहा है। मैं यदि ज्वाइन हुई हूँ तो मेरे बच्चे मैम को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, निशा मैम के कारण। तभी जो वो मेरे 5-10 मिनट लेट होते थे, मैं जैसी आवाज देती हूँ कि निशा मैम ने वीडियो ऑन रखने बोला है, वो तुरंत उठ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। अब यदि एमएमसी की बात करें, तो आज जैसे एकदम से मैम ने बोला कि उठते जैसी वीडियो ऑन किया, आज हमको डांस करना है। कभी वो तुरंत हमको सलाइवा मेडिटेशन कराती हैं, कभी अचानक से कुछ भी सरप्राइज देती हैं। तो एक मॉर्निंग का एक बहुत प्यारा पॉजिटिव झटका लगता है। बहुत सारी टेक्निक्स जो कि मैंने सुना था, मिरर टेक्निक, एक्चुअलाइजेशन टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक, तो सुनना अलग बात होता है, लेकिन जब आप कर लो किसी के साथ प्रैक्टिकल, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये सारे कॉन्फिडेंस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि निशा मैम जब बोलती है ना, वो एक लाइन ये कॉन्फिडेंटली बोलती है कि मैं आपको भर भर के वैल्यू दे रही हूँ। अब ये आप लोगों को है कि आप लोग इसका कितना यूज करते हो। तो ये ऐसा ही इंसान बोल सकता है जो रियल में वैल्यू दे रहा है। तो मैम, ये कॉन्फिडेंट आपको आता है ना, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको भी लिटरली पता है कि मुझे बस इतनी सी वही चीज की कमी है जो मैं आपको देख के इंस्पायर होती हूँ। अच्छा तो आरती ये मैम, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं खुद से ही उठ जाऊंगा, खुद से ही ये सारी चीजें फॉलो कर लूंगा, है ना। तो मैं आपसे यहाँ पर सवाल ये करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कम्युनिटी का इम्पोर्टेंस क्या है? यस, ये तो एकदम सही बात बोली मैम ने। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं संडे के संडे जब ऑफलाइन था, तो बाल संस्कार केंद्र लेती थी मैम। यस, उसमें मैं 12 बजे की क्लास रखती थी संडे को। तो मुझे पेरेंट्स के कंप्लेन होते थे कि आरती, ये ना 3-4 बजे रखा कर, क्योंकि संडे का ही दिन होता है ना, तो बच्चे उठते नहीं है 12 बजे तक। तो मैं अपना सिर पकड़ लेती थी कि 12 बजे भी बच्चे नहीं उठ रहे, और पेरेंट्स उनको बोलने की जगह मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि हमारे देश में मतलब क्या चल रहा है। अभी लॉकडाउन तो लोगों ने ऐसा ले लिया है कि बस रेस्ट करने मिला है तो फुल ऑन रेस्ट कर। तो इस चीज में जो मैम ने बोला ना कि बहुत बार ये होता है कि हम चाह के भी नहीं उठ पाते, क्योंकि लगता है यार 1 घंटा बाद उठ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। बट
यही चीज हमारे साथ भी एक दो बार हुआ, क्योंकि मैं जब अकेले बच्चों के साथ एक्टिविटीज करती थी तो एक आध दिन, अरे यार आरती रहने देना, एक दिन नहीं उठेगी तो क्या होगा। लेकिन जिस दिन से मैंने एमएमसी ज्वाइन किया है, एक दिन भी हमने मिस नहीं किया है। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, और सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी निशानी है कंसिस्टेंसी। तो ये आपको मिलेगी। सेकेंड चीज, बहुत चीज आजकल लाइफ में आप बोलिए, आप लोग तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं भी इतना कर रही हूँ, मुझे लोग इतनी तारीफ करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे नहीं समझता है वो चीज। यदि कोई मेंटर मिल जाए, लाइक निशा मैम का सिर्फ एक ही चीज है, मुझे क्या है करना है, लेकिन जस्ट ऑडियो में मैं उनसे पूछ लेती हूँ ना अपने पर्सनल कोचिंग के थ्रू भी, कि मैम मुझे ये करना है, मैं करूँ, मैम ऐसा है, वो एक परफेक्ट गाइडेंस मिल जाए ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है निशा मैम बैठी है जो भर भर के नॉलेज दे रही है। आप यदि एमएमसी आएंगे तो सारे लोग वहाँ, काफी बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। इवन मुझे लगता है मैम 80 इयर्स तक भी लोग जुड़े हुए हैं। यस यस वो डेफिनेटली। और वो लोग भी जब मैम को बोलते हैं ना कि आप बोली तो हमने ये किया, आपने कहा तो हमने ये किया, तो मुझे लगता है देयर इज नो एज, मतलब एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले के पास कितना नॉलेज है, और नॉलेज तो देखिए सबके पास होता है। यदि मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मैं खुद इतने सालों से इतने नॉलेज, मैम को भी पता है, मुझे भारत गौरव सम्मान मिल चुका है एज अ मल्टी टैलेंटेड लेडी, लेकिन उसको कहाँ अप्लाई करना। जैसे निशा मैम का मैंने देखा है कि अभी उनका टोटल फोकस है कि मुझे मॉर्निंग रिचुअल्स, अभी उन्होंने हमको वादा किया है कि वो 4 o'clock हमको मेडिटेशन भी कराएंगे। यस तो कौन ऐसा करता है, और खुद का वो एग्जाम्पल बताती है कि एक टाइम था जब वो भी लेट उठती थी, लेकिन क्या तुरंत उन्होंने डिसीजन लिया, और विद इन आप 3 मंथ्स यदि उनकी लाइफ चेंज देखेंगे, तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी, यदि लाइफ को चेंज करना है तो चुटकी बजा के चेंज करना है, तो तुरंत आप डिसीजन लीजिए, आपको रियल में फर्क पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। मैम तो आपको फ्री एक दो सैंपल्स अटेंड करने भी देती हैं, बहुत सारे उनके वेबिनार होते हैं, तो वो जरूर करिए। यस ओके यस यस मैम। दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आरती मैम जो है उनसे मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आरती मैम यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस बोल रही है ना, एक सेंटेंस के पीछे उनके 10 सेंटेंस रहता है राइट। तो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को सुनना है और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, सो आरती मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने हमारा मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी तो ज्वाइन किया ही है, उसके अलावा आपने मैजिकल कमांडो ट्रेनिंग भी ज्वाइन किया है। तो मैजिकल कमांडो ट्रेनिंग ज्वाइन करने के पीछे आपका पर्पस क्या है, और वो ज्वाइन करने के बाद आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बताना चाहेंगे आप? यस। कमांडो का जब सबसे पहला निशा मैम ने एक वीडियो दिखाया था कि कमांडो ऐसे ही कोई नहीं बनता, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे पता है लाइक बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, और सेकंड शायद कर नहीं पा रहे हैं। तो ये दोनों लोगों के लिए ना कमांडो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी मैजिकल मॉर्निंग कर ही रही थी बच्चों के साथ, एंजॉय करते थे, मुझे तो ये अच्छा लगता था कि बच्चों को एक क्लास जैसा लगता है, और हम रेगुलर वे में मैं उनके साथ बैठ जाती थी। बट कमांडो ट्रेनिंग में जो मैम चैलेंजेस दे रही हैं, इन द सेंस कि आपको टाइम आपने डिसाइड कर लिया तो आपको वो टाइम पे उठना ही है, उसकी जो टेक्निक वो बताती हैं। क्योंकि बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि मैं 4 बजे डिसाइड की हूँ, लेकिन 10 मिनट और 15 मिनट और, लेकिन उसको कैसे तुरंत करना है, उसका जो स्पेशल टिप्स है वो निशा मैम से मिल रहा है। फिर एक इच्छा थी कि भाई जब इतना हम कर रहे हैं तो किसी से और पर्सनल टच में जाएं, यदि वो इतना जानती हैं तो और पर्सनली समझें, कोई भी चीज अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। बस यही रीजन है कि मैंने कमांडो ट्रेनिंग ज्वाइन किया है, बिकॉज जब यदि बोलते हैं ना कि मुझे दीपक सर जो उनके भाई हैं, उनसे उनकी एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, लाइक मैं भी बहुत लोगों से सजेशन लेती रहती हूँ, तो मेरा फिर क्या होता है, मन डाइवर्ट हो जाता है। तो वो हमेशा बोलते हैं कि मैं अपने मेंटर पे ब्लाइंडली बिलीव करता हूँ, वो जो बोल रहे हैं मैं पूरा मानता हूँ। तो ये चीज मेरे मन में भी घर कर गई है कि यस, यदि मैं निशा मैम और दीपक सर को मेंटर मान रही हूँ, देखिए वो उम्र में कुछ मेरे से छोटे होंगे या बड़े होंगे, मुझे वो इशू नहीं है, लेकिन वो दोनों का जो
जज्बा मुझे दिखता है ना, और खासकर आप लोगों को यदि मैं बता दूं तो आप लोग तो शायद ऑनलाइन देख रहे होंगे या जो लोग जुड़ रहे होंगे, मैं तो ऑफलाइन भी उनके टच में आई हूँ। उनका एक नेचर बहुत अच्छा है कि वो ना भर भर के नॉलेज देते हैं। नॉलेज देते समय ना ये नहीं सोचते हैं यार मेरे से आगे निकल जाएगा। जैसे कि निशा मैम एक दिन बहुत अच्छी चीज शेयर कर रही थी कि उन्होंने एक बड़े किसी मेंटर की ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, तो उन्होंने जैसे ही सुना कि शी इज आल्सो डूइंग दैट, उन्होंने मना कर दिया। तब निशा मैम ने तुरंत बोला यार मुझे कोई बोलेगा तो मैं तो ऑलवेज रेडी रहूंगी। और रियल में जो बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, वो शायद इसी विचार के कारण होते हैं। तो ये विचार अपने मन में लाना मैम, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं मुझे भी इनसिक्योरिटी आ जाती है, बट आप दोनों को मैंने देखा है, आप लोग पूरे दिल से भर भर के नॉलेज देते हैं। तो वो कमांडो ट्रेनिंग में हमें मिल रहा है, ऑलरेडी मिल रहा है। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि आरती मैम इतने बड़ी पर्सनालिटी है, फिर भी वो हमसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, राइट। जैसे कि उन्होंने बताया कि मॉर्निंग में उठने का काफी इंपॉर्टेंस है। तो मैंने देखा है आप में से भी कुछ लोग होंगे जो मॉर्निंग में उठ नहीं पाते हैं, है ना। अगर उठ भी जाते हैं तो उठने के बाद रिचुअल्स कौन से फॉलो करना है आप लोग जानते नहीं है, राइट। तो आप लोग जरूर से हमारे साथ जुड़िए, और अगर आप जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के अंदर भी चेंजेस आने ही वाले हैं, क्योंकि आरती मैम के अंदर चेंजेस आए हैं और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। आरती मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक चीज कि जब आप मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में और कमांडो ट्रेनिंग में आते हैं तो आपको फीलिंग कैसी आती है, क्या लगता है आपको उस वक्त अटेंड करते हुए? मैम एक तो दिन की शुरुआत होती है तो ऑटोमेटिक बहुत अच्छी होती है। मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी मैम, ये दिल से, लाइक ऐसे हम कितनी भी मेहनत करते हैं, हम कितनी भी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज ना हम मिस कर देते हैं। जैसे यदि मैं भी बोलूँ तो मैं इतनी सक्सेसफुल हो रही हूँ, लेकिन कभी कभी लाइफ में हमारे भी डिप्रेशन आता है। वो डिप्रेशन और कुछ नहीं होता है, सेल्फ वैल्यू को कम करना हो जाता है, कि हम राइट। अपने आप को समझने लगते हैं कि आदि तो कुछ नहीं कर पा रही है, तू तो किसी का कुछ नहीं कर पा रही है। तो मैम ने अभी 10 दिन पहले हमसे एक मेडिटेशन कराया था। उस मेडिटेशन में जस्ट मैम ने बोला कि आंखें बंद करो, आप अपने गाल को छू के देखो कितने सॉफ्ट हैं आपके बाल, आप अपने बालों को छू के देखो कितने सिल्की हैं आपके बाल। ऐसे करके उन्होंने हमें अपने बॉडी पार्ट्स को छुआया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, सबसे बड़ी कमी है ये मेरी कि मैं आज तक कभी अपने ऐसे अपने आप को नहीं मानती हूँ कि आई एम ब्यूटीफुल। हाँ, मुझे ये पता है कि मुझे बहुत लोगों को नॉलेज देना है, उसके लिए मुझे नॉलेज गेन करना है, लेकिन खुद की वैल्यू, उस दिन जब मैंने अपने गालों को छुआ ना, तो मुझे लगा कि आज 30 इयर्स में मैं सबसे पहले अपने गालों को छू के देख रही हूँ, और इतना दिन भर खुशी से गया। तो ये एक सिंपल सा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर की, ऐसा रोज। अब उन्होंने मैजिक रॉक बना दिया, अब वो मेरा छोटू, आप कभी मिलेंगे उससे, तो वो मैजिक रॉक, मम्मा हम इससे कोई भी विश मांग सकते हैं। तो देखिए बच्चे हैं, वो यदि मैम ने बोल दिया तो वो सच मानते हैं। और उसके बाद जैसे बड़ा वाला है, उसने जस्ट ड्रीम, मैम हमको रोज करवाती है कि आप ड्रीम सोचिए। तो बड़े वाले ने मुझे एकदम से बोल दिया, जैसे मैं बहुत ज्यादा मनी को वैल्यू नहीं देती हूँ, लेकिन उसने तुरंत मैम का बोला और 3 मंथ का डिसीजन ले लिया कि मुझे 10,000 रुपीज कमाना है। ओके। अब उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया तो वो फुलफिल करना चलो मेरा काम है, लेकिन उसने इतना प्यारा डिसीजन लिया, इतना छोटा राइट। 11 इयर्स यदि बच्चा बोल रहा है। और ये भी बता दूं, अभी वो कमा भी रहा है, क्योंकि मेरे पीपीटीज, मेरे सारे ऑनलाइन वर्क वही कर रहा है ना। ओके। तो मैं उसको दे रही हूँ, ये सारी चीजें मिल रही है मैम, रिजल्ट तो नो डाउट मिल रहा है। यस। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। आरती मैम, लास्ट सवाल आपसे कि ये जो मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी है, इससे आपने 3 सीक्रेट्स, टॉप 3 सीक्रेट्स ऐसे कौन से सीखे हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे, या फिर मुझसे पर्सनली मेरी पर्सनालिटी को देखकर, या फिर कम्युनिटी से टॉप 3 सीक्रेट्स जो आप लोगों से शेयर करना चाहोगे, ऐसा क्या है, बताएंगे आप? यस मैम, एक्सप्लेन करने के आए थे तो उसमें से कॉम्प्रेस करके एकदम से 3 बताना। बट हाँ, जो आप इस टाइप का विजुअलाइजेशन जो कराते हैं, हाँ। एक मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, लेफ्ट हैंड से जो हमने अपना ड्रीम लिखा, यस। इतना फुल कंसंट्रेशन आ जाता है उसमें, और रिकॉर्ड भी मैंने लिखा उससे और हुआ, है वेरी ना। गुड। एक ही दिन हाँ। था और हुआ। तो वो लेफ्ट ब्रेन जो बोलते हैं ना, हमारा राइट ब्रेन काम करता है, तो वो दिखा कि राइट ब्रेन रियल में काम करता है। और एक
जो मीन्स ऐसा लगता है कि इतने लोग आपके साथ जुड़ मतलब कर रहे हैं ना, और हम भी कर रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो सीक्रेट में मैं यदि बोलूँ तो एक बहुत अच्छा और लगा मुझे विजुअल मिरर टेक्निक, या जैसे वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जो आप पानी लाइक वो पानी जब हम तीनों पीते हैं, मैं और मेरे दोनों बच्चे, तो फील होता है कि यस आई एम द चैंपियन, यस मैं बहुत अच्छा हो रहा है, ये पानी मुझे बहुत एनर्जी दे रहा है। वो जो भी आप बताती हैं हमें एफर्मेशन, उसके बाद वो पानी पी लो तो दिन भर और कुछ ध्यान ही नहीं जाता है नेगेटिव। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। बहुत बहुत बढ़िया, काफी अच्छा शेयर किया आपने। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में, तो आप जरूर से जुड़ जाइए, लेट मत कीजिए, क्योंकि आपको जागना होगा दोस्तों, तब जाकर ही आपके सपने पूरे होंगे, राइट। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ आरती खंडेलवाल जैसे मैम जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगी आप सभी को, जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग जरूर से आरती मैम से कांटेक्ट कीजिए। मैं नीचे उनका लिंक भी दे रही हूँ यूट्यूब चैनल का, तो आप जाके उनको सर्च भी कर सकते हैं, राइट। सो जरूर से उनको फॉलो कीजिए दोस्तों, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ वो करवाते रहते हैं बच्चों की, उनके काफी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, और वो खुद भी पर्सनली वीडियोस बना के डालते रहते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो जरूर से उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पर्सनली नॉलेज लेना चाहते हैं तो आरती खंडेलवाल मैम से जरूर से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ऑलराइट, और लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे मैम आप? यस मैम, आपके लिए एक शायरी जस्ट अचानक से ध्यान आ रही है। मंद मंद मुस्कान है, मोहनी सूरत है, भगवान ने बनाया, ओह क्या खूबसूरत है। तो आप खूबसूरत अंदर से भी हैं और बाहर से भी हैं। सो कीप स्माइल ऑलवेज एंड बी लाइक यू आर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी शायरी बोली आपने और वो भी अभी अभी बनाया आपने, राइट। हाँ, और मुझे लगा था यार तो तैयारी रखनी थी आरती। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों जितने भी लोगों ने वीडियो देखा है, आपको आरती मैम से क्या सीखने मिला कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस मैम, एक यस, रिक्वेस्ट थी कि बहुत बढ़िया निशा मैम और दीपक सर अनोखा ब्रेन टीम चला रही हैं। आप लोग एक बार इनके संपर्क में आकर इनकी चीजें जरूर देखें। थैंक यू। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।